कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक चल रही है उसी खबर से शुरुआत करते हैं 5 की बात, क्योंकि कमान को लेकर घमासान जारी है। नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एआईसीसी की विशेष बैठक जल्द बुलाई जा सकती है, ये खबर है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तब तक सोनिया गांधी को बने रहने के लिए कहा है। उनका कहना है कि एआईसीसी के पूरे सत्र तक सोनिया जी पद पर बनी रहें। उधर महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोनिया गांधी की चिट्ठी पढ़ी कि आप नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू करें। राहुल गांधी ने अंदरूनी चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और कहा कि ये चिट्ठी एमपी राजस्थान में लड़ाई के वक्त क्यों सामने आई, ऐसे समय में क्यों सामने आई जब सोनिया गांधी बीमार थी। इस बीच राहुल गांधी के एक बयान को लेकर भी काफी देर तक विवाद बना रहा। ऐसी खबर आई कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वालों पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है और इससे दुखी होकर गुलाम नबी आजाद ने तो इस्तीफे की पेशकश कर डाली। कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की, लेकिन बाद में उन्होंने अपना ट्वीट हटाते हुए कहा कि खुद राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो कांग्रेस में इस वक्त काफी दुविधा भी है, मंथन का दौर भी है, तमाम तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट किया और जो ट्वीट करके उन्होंने कहा है वो हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। मीडिया का एक धड़ा ये गलत खबर दिखा रहा है कि मैंने सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी से कहा कि वो ये साबित करें कि हमने बीजेपी से सांठगांठ करके चिट्ठी लिखी है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी ने ना तो सीडब्ल्यूसी में और ना ही बाहर ये कहा है कि बीजेपी के इशारे पर चिट्ठी लिखी गई है। उमाशंकर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी जो कि कांग्रेस मुख्यालय पर हैं, और मंथन का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन अब तक और क्या डेवलपमेंट्स वहां पर हुई हैं? एआईसीसी का सत्र बुलाकर नए अध्यक्ष चुनने की बात है, तब तक सोनिया गांधी बनी रहे ऐसी गुजारिश की जा रही है, टकराव भी खुलकर सामने आ रहे हैं। उमा, क्या आप हमें इस समय जानकारी और दे सकते हैं? जी देखिए, अभी बैठक जो है वो जारी है, अलग अलग वक्ता अभी बोल रहे हैं। हालांकि जो आपने विस्तार से बताया किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे की पेशकश की बात आई और राहुल गांधी के एक बयान जिसमें कि कहा गया कि बीजेपी से मिली भगत जैसी बात कुछ कही गई, उस खबर के बाद जो है वो सूत्र जो है वो खामोश हो गए हैं। तो अब एग्जैक्टली क्या चल रहा है मीटिंग में वो बिल्कुल निकल कर सामने नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो एक आपदा की स्थिति पैदा हुई चिट्ठी के सामने आने के बाद, कल जिस तरह से वो चिट्ठी बड़े रूप में सामने आई जो कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले लिखी गई थी, तो इस आपदा के बीच अब कांग्रेस जो है अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है। और चाहे वो एआईसीसी सम्मेलन बुलाकर चुनाव नए सिरे से कराने की बात हो या फिर क्या एक तरीका पार्टी ले जिससे कि पार्टी की जो संगठनात्मक बदलाव की जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए और जो नए अध्यक्ष की जो मांग लगातार हो रही है, जो सक्रिय हो, प्रभावशाली हो, वो चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो जाए। तो इस दिशा में अब बातचीत जो है वो आगे अंदर चल रही होगी। काफ़ी घंटे हो गए, करीब 5 से 6 घंटे हो गए इस मीटिंग को चलते हुए। अब पिछली बार हमने देखा था कि ये करीब रात को 11-12 बजे तक चला था। हाँ। तो जी वही मैं बता रहा हूं कि शायद हो सकता है कि 10 से 11 बजे तक ये चले और उसके बाद आधिकारिक तौर पे बताया जाएगा कि आखिरकार क्या अंतिम फैसला हुआ इस बैठक में। इस मीटिंग में जो तमाम इमोशन, एक मेलोड्रामा जो सामने आया है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ कहा, नाराजगी भी जताई कि इस वक्त जो हम कल से चर्चा कर रहे हैं कि इस वक्त चिट्ठी लिखी गई जब सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार हैं। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, इनके ट्वीट, फिर ट्वीट को विथड्रॉ करना, तो दुखी होना, मनमुटाव, फिर एक दूसरे को मनाना, ये तमाम चीज़ें, और काफ़ी भावनात्मक भी रहा ये। जी बिल्कुल नगमा, देखिए जो अगर कोई एक मर्ज होता है उसको जितना देर तक इग्नोर करेंगे वो मर्ज बढ़ता जाता है। ये जो कांग्रेस में जो व्यवस्था बनाई गई पिछले साल, सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया,
वो इसलिए क्योंकि आने वाले समय में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन उस मर्ज को टालती गई पार्टी टालती गई, और वो जो मर्ज जो है वो चिट्ठी के रूप में सामने आया और उसके बाद एकदम से विस्फोट हो गया। और अब जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो CWC की जो बैठक हो रही है उसमें तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत, ये पहले भी इसी तरह से रिपोर्ट होता रहा है और चीज़ें ऐसे ही निकलती रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से बने रहने की अपील की, बाकी पार्टी लीडर्स ने भी उसको इंडोर्स किया। उसके बाद सब ने कहा कि राहुल गांधी आकर अपनी जिम्मेदारी संभालें, और ऐसा कहने वालों में खुद अहमद पटेल भी शामिल हैं। तो उसी तरह की स्क्रिप्ट एक बार फिर से CWC में दोहराई जा रही है। लेकिन अगर इस बार कोई ठोस एक परिणाम लेकर बैठक खत्म नहीं हुई और एक रोड मैप लेकर नहीं सामने आई, तो अगली बार किस रूप में समस्या सामने आएगी शायद पार्टी को अंदाजा भी नहीं होगा। जी, शुक्रिया आपका। उमा, हमारे साथ जावेद अंसारी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कांग्रेस को कवर करते रहे हैं सालों से आप, और इस समय जो कांग्रेस में चल रहा है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है। और दूसरे, दिव्या स्पंदना का जो ट्वीट था, मैं पहले उससे शुरू करना चाहती हूँ जावेद, जब उन्होंने कहा और इस समस्या को उजागर किया कि मीडिया में सिर्फ चिट्ठी को लीक नहीं किया, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की मिनट दर मिनट जानकारियां इनकी ओर से मीडिया को दी जा रही हैं। यानी ये मामला भी उठा कि किस तरह से रियल टाइम रिपोर्टिंग हो रही है और कैसे घर के लोग ही बाहर इस पूरे तमाशे को बाहर निकाल रहे हैं, और ये भी समस्या है बड़ी। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो हमेशा होता है जब कैबिनेट मीटिंग की खबरें मिल जाती हैं, तो ये तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, और ये इनको अपने घर में खुद देखना चाहिए कहाँ छेद है उन्हें भरें। ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये हमारा काम है खबर निकालना, और हम लोग निकालेंगे। जहाँ अब मेरा ये मानना है कि शुरू में जो सोडा वाटर और बॉटल ऐसा जो गुस्सा था वो ठंडा हो चुका, निकल चुका है। अब वाइजर काउंसिल विल प्रिवेल। दोनों साइड से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कोई समाधान निकाला जाए, कोई टकराव की स्थिति जो सुबह दिख रही थी वो अब नहीं है। राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल को फोन करके क्लैरिफाई किया कि उन्होंने ऐसी कोई ट्वीट नहीं की है। कपिल सिब्बल ने अपनी ट्वीट विड्रॉ की। गुलाम नबी ने भी फिर आके क्लैरिफाई किया कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जी, तो दोनों साइड से मुझे दिल में बहुत मलाल था, जो तमाम नाराजगी, गुस्सा, वो सब सामने आ गया, और अब जो है कम से कम एक भड़ास निकली है, दिल का भड़ास निकल गई है। अब रास्ता, अब बात की जा रही है कि AICC सेशन बुला के इलेक्शन होगा। देखना यह है कि सोनिया गांधी क्या अपने को तैयार हो जाएंगी AICC सेशन तक कंटिन्यू करने के, क्योंकि नाराजगी के अलावा सोनिया गांधी की सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उनकी सेहत उनको अलाउ करेगी ये जिम्मेदारी उठाने के लिए, ये पता नहीं। बिल्कुल, तो उसमें क्या कोई और ऑप्शन, इसमें वर्क किया जा रहा है कि अगर सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं है तो क्या कोई दूसरा कार्यकारी अध्यक्ष तब तक बने जब AICC का चुनाव? हो सकता है कि आज ही नहीं, लेकिन 2-4 हफ्ते 10 दिन बाद कोई नए आदमी की घोषणा हो जाए कि फलाना लीडर अध्यक्ष बना रहेगा AICC सेशन तक। AICC चरण में औपचारिक तौर से बाकायदा चुनाव होगा, जिसमें नए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। वो सबको मान्य होगा, क्योंकि एक जो प्रमुख मुद्दा इन लोगों ने उठाया है वो ये है कि ब्लॉक से लेके CWC और AICC प्रेसिडेंट तक का चुनाव होना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि चुनाव में राहुल गांधी जीत के आ जाते हैं, तो क्या ये इस बात को लोग मान लेंगे? क्योंकि जिन लोगों ने 23 लोगों ने सिग्नेचर किया, उनमें से जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं वो ये सफाई दे रहे हैं कि हमने कभी कोई सोनिया गांधी या राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ नहीं किया, हम तो सिस्टमिक चेंजेस चाहते हैं। तो अब सिस्टमिक चेंजेस कैसे होंगे? AICC के इलेक्शन से होंगे, और क्या चेंजेस होंगे? क्या कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन होगा? वो कब होगा? ये सब चीजें हैं जो 10 साल पहले हो जानी चाहिए। आप इन्हें कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये देर हुआ बहुत, और ये जो लोग हैं, जो डिसेंटर्स जिन्हें कहा जा रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो आवाज जिन्होंने उठाई, वो तमाम लोग सोनिया कह रहे हैं कि हम राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ तो नहीं गए, पर जो सवाल उन्होंने उठाया है, जो 2 धड़े बढ़ गए हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 23 लोगों ने सिर्फ सिग्नेचर किया है। मेरा मानना यह है कि 2300 लोग बाहर जो हैं वो भी इसकी राय के हैं। ये मुद्दे हैं जिन्हें अभी तक कांग्रेस पार्टी नजरअंदाज करती रही है, और उसका देखिए अब ये दुष्परिणाम सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी को इससे 10 साल पहले इन मुद्दों को सॉल्व कर देना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब से इन मुद्दों को एड्रेस के। मुद्दे सही हैं, हो सकता है जो लीक हुई है, जो पब्लिक में लेटर आया हो, वो ठीक ना हो। इन्होंने जो
इन्होंने जो लीक किया वो ठीक नहीं किया, जी। लेकिन चिट्ठी लिखना ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है, उसमें मुझे कोई इनसे शिकवा शिकायत नहीं हो सकती। बिल्कुल। और जैसा आप कह रहे हैं कि अभी मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा पहले होनी चाहिए थी, हल कर लेना चाहिए था, पर अभी भी जो मुद्दे हैं चिट्ठी के अंदर, बहस उस पे नहीं, बहस तो चिट्ठी पर, समस्या तो चिट्ठी बन गई है अभी भी। यही प्रॉब्लम है। और बहुत से लोग, देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो कहा, या मनमोहन जोशी नेतृत्व, वो और जो और लोग कह रहे हैं उसमें बड़ा फर्क है। बहुत से लोग चीजें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने को मोर लॉयल देन द किंग प्रूव करना चाहते हैं। लेकिन ये इन सब चीजों का वक्त बीत गया। कांग्रेस पार्टी के वजूद का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का सवाल है। सबको स्लेट साफ करके काम करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, वरना कांग्रेस पार्टी की नैया डूबने वाली है। अगर उसको किनारे पहुंचाना है तो उसमें सबको अपना कंधा लगाना होगा, और इसलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट करके और कोई सकारात्मक तरीका अपनाना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी के रवैये से मुझे लगता है, और राहुल गांधी से भी, कि ये लोग कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि अगर नहीं निकलेगा तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा और गांधी परिवार का। जी, तो उसमें एक ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या सोनिया गांधी एक इस चीज की शुरुआत कर सकती हैं, एक स्टेज सेट कर सकती हैं कि राहुल गांधी वर्सेस कोई भी और हो, उसमें चुनाव हो और वाकई चुनाव होने के बाद चुने जाए, जब भी एआईसीसी की बैठक हो पाए, क्योंकि कोरोना का दौर है, अभी तो मुमकिन नहीं होगा, कुछ महीने तक लोगों को जुटना होगा उसके लिए। तो लोगों राहुल गांधी और कोई और जो भी नाम हो सकता है प्रोबेबल, इसके लिए एक स्टेज तैयार हो इस तरह का। देखिए, इसके लिए बिल्कुल निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, और जो उसकी एक प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए। इट शुड बी ओपन, जो लड़ना चाहे आए, जो अगर उसके पास सपोर्ट है, लोग उनको सेकेंडर्स फॉरवर्ड और नाम प्रपोज करने वाले हैं तो लड़े, और उसके बाद चुनाव होना चाहिए। इसमें कोई बात नहीं है, चाहे राहुल गांधी हो या जो भी नया अध्यक्ष होना चाहिए, जो चुनाव के जरिए आएगा उसकी एक लेजिटिमेसी होगी। फिर ये सब चिट्ठी के जरिए और जो लोग प्रश्न चिन्ह उठाएंगे वो नहीं रहेगा। चुनाव के नया अध्यक्ष पूरे चुनाव के ही जरिए आने चाहिए, तभी उसकी लेजिटिमेसी होगी। और अगर कोई राहुल गांधी के खिलाफ या सोनिया गांधी के खिलाफ या प्रियंका गांधी के खिलाफ कोई लड़ना चाहिए, उसको बिल्कुल उसको पार्टी का दुश्मन नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यही बदलाव बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल जावेद, के ये अभी भी जो आवाजें आ रही थी, चाहे हम अमरिंदर सिंह की आवाज सुने या हम अशोक गहलोत की आवाज सुने, भूपेश बघेल तो राहुल गांधी का भी नाम ले रहे थे, पर तमाम लोग जो कहते हैं कि गांधी परिवार का कोई शख्स होगा उन्हीं को हम अपना लीडर मानेंगे, हम किसी और को लीडर मानने को, नेता मानने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए सवाल उठता है कि क्या कोई नॉन गांधी परिवार के बाहर का कोई शख्स सबको मान्य होगा, और क्या चुनाव भी होते हैं तो लोग मानेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट रह पाएगी? क्या सोनिया गांधी की जरूरत अभी भी बनी हुई है? उनके नाम पर तो एक यूनिटी, एक एका है, पर राहुल गांधी की जब बात आती है तो डिविजन्स, दरारें दिखने लगती हैं। देखिए, जो भी लीडर, जो भी अध्यक्ष अगर चुन के आएगा, चाहे वो गांधी परिवार का हो या गांधी परिवार के बाहर का हो, उसकी एक लेजिटिमेसी होगी। फिर उसके खिलाफ प्रश्न चिन्ह उठाना कि कोई वजह नहीं रह जाएगी। अगर आप नॉमिनेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, बैकडोर से लाएंगे, तब ये सब सवाल उठेंगे। आप इलेक्शन कराइए, अब उसमें राहुल गांधी जीते या आनंद शर्मा जीते या कोई और जीते, ये तो एआईसीसी मेंबर्स के विवेक पे है, इलेक्टोरल कॉलेज पे है। लेकिन जहां तक गांधी परिवार का, अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य अध्यक्ष नहीं भी होता है, उनकी अहमियत नहीं कम होगी। गांधी परिवार इज एसेंशियल, वो इस पार्टी की बैकबोन है, वही सबको जोड़ के रखते हैं। और जो भी नया अध्यक्ष होगा, ये जरूरी है कि उसको गांधी परिवार का सपोर्ट हो, तभी उसको पॉलिटिकली एम्पावर वो तभी पूरे तरीके से हो पाएगा। और बहुत से लोगों का मानना है कि कांग्रेस की गांधी परिवार के हक में ये होगा कि फिलहाल अगर कुछ दिनों के लिए कोई गैर गांधी हो जाता है, कोई गैर परिवार का भी आदमी हो जाता है, तो ये उनके हक में बुरा नहीं होगा। लेकिन जो भी हो, उसको इलेक्शन के जरिए आना चाहिए। जहां तक सोनिया गांधी की प्राथमिकता का सवाल है, सोनिया गांधी की एक अलग स्टेचर है, एक अलग पोजीशन है कांग्रेस पार्टी में, और वो बनी रहेगी। और कांग्रेस सोनिया गांधी को उसी टाइप का एक रोल भी प्ले कर रही है वो, किसकी सबको साथ लेके चले,
सबको जोड़ के चले। अपनी बुरी सेहत के बावजूद इस बात को नहीं नजरअंदाज करना चाहिए कि सोनिया गांधी की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। वो बेचारी इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इस चुनौती से जूझ रही हैं, सबको साथ लेके चलने। राहुल गांधी को भी ये बात समझनी होगी कि अकेले एक आदमी पूरी जंग नहीं लड़ सकता, उनको एक फौज तैयार करनी होगी और सबको साथ लेके चलना। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और जो आपने कहा कि कोई गैर गांधी अगर आता है, और यही अभी तक राहुल गांधी की सबसे बड़ी कमी भी रही है। बिल्कुल, कि वो सबको साथ नहीं रख पा रहे हैं अभी तक, और अपने को उन्होंने अभी तक किसी चुनाव में साबित नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद अंसारी। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। 5 की बात में दूसरी खबरों के साथ लौटेंगे।